जो स्थिति आपकी कल बनी हुई थी वह स्थिति आज नहीं है, और जो स्थिति आज है वह कल भी नहीं रहेगी। अर्थात समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2026 की। वर्ष 2026 कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। और बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन कब होगा, हर एक चीज की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2026 का राशिफल लेकर आए हैं। देखिए 2026 जो 25 है ना, 25 तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि यह मंगल का वर्ष था, अर्थात आपके लग्नेश का वर्ष था। लेकिन आप पर इसी वर्ष मार्च के महीने से साढ़े साती भी प्रारंभ हुई है। साढ़े साती के कारण कुछ अजीब कुछ आपके अंदर आपके जीवन में कुछ चेंजेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे शनि आपके द्वादश भाव पर है, तो इस वर्ष खर्च बहुत ज्यादा आपका रहा होगा। जो खर्च है ना, खर्च नियंत्रण से बाहर रहा होगा, और पैसा आपको दिखाई नहीं दिया होगा कि गया तो मेरा गया कहाँ। दूसरी चीज हेल्थ से संबंधित मानसिक तनाव, उसी के साथ ही साथ में कोई बचत आपको, अर्थात जो है कहते हैं ना कोई बचत आप नहीं कर पाए होंगे, बुद्धि अच्छी कार्य नहीं करी होगी, संतान का सुख भी अच्छा प्राप्त नहीं हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ में अंदर से डर और भय, चिंता, जब से जनवरी का माह लगा है 2025 का, तब से यह समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ में हो रही होंगी। चलिए, जो बीत गया हमने आपको बताया ना, जो कल जो आपके साथ में हो रहा था वह आज नहीं है, जो आज आपके साथ है वह कल भी नहीं रहेगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव वर्ष 2026 में आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और वर्ष 2026 में क्या क्या उपाय आपको करने हैं, हम हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में से आप जो है नाम राशि पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम वर्ष 2026 की बात करें ग्रहों के गोचर की, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में, अर्थात आपके केंद्र पर आ जाएंगे, जीवन में सुखों के भाव पर आ जाएंगे। कौन से महीने में, जून के महीने में 2 जून को, यानी प्रारंभ में ही। शनिदेव महाराज 27 जून को वक्री हो जाएंगे आपके द्वादश भाव पर। वहीं 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे। 11 दिसंबर के बाद में फिर से पुनः मार्गीय हो जाएंगे। तो ये ग्रहों का प्रभाव रहेगा, बड़े बड़े ग्रहों का। बाकी छोटे छोटे ग्रह जो हैं, जैसे बुध महाराज हैं, सूर्यदेव भगवान हैं, चंद्रदेव हैं, मंगल देव हैं, इनके गोचर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन पर हमको ज्यादा नहीं, बड़े बड़े ग्रहों का इसलिए ले रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रह ही हमारे जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। चलिए अब एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहली चीज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको आपका भाग्य का आपका कैसा रहेगा 2026 में, भाग्य का साथ आपको कैसा प्राप्त होगा। तो देखिए भाग्येश आपके कौन बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी जो बनते हैं वह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश होने के कारण और सुखों के भाव पर होने के कारण, एक तो आपके भाग्येश हैं, दूसरे आपके सुखों के भाव पर यहाँ पर गोचर रहेगा। किसका, देवगुरु बृहस्पति का। तो अर्थात एक तो भाग्य का साथ उत्तम प्राप्त होगा आपको। जैसे आपका भाग्य अभी हमने जैसे बताया ना, आपका दूर खड़ा हुआ भाग्य है, तो आपका भाग्य जो है ना आपके साथ साथ चलेगा, किंतु 2 जुलाई के बाद में। पहले भी अच्छा है क्योंकि तृतीया भाव पर गुरु हैं, तृतीया से नवम को देख रहे हैं, तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सुखों पर अर्थात केंद्र पर कोई शुभ ग्रह आता है तो उसके प्रभाव, उसके रिजल्ट और उत्तम अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। लगभग भाग्य का साथ जो है वहां आपको 75% से लेकर 80% तक, अर्थात 75% से लेकर 80% तक आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को देवगुरु बृहस्पति का प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे हेल्थ भी आपकी काफी सुधार हेल्थ में आपके रहेगा। दसम भाव को, कर्म क्षेत्र को देखेंगे, आपके व्यापार स्थान को देखेंगे, जिससे
व्यवसाय में, जैसा हमने आपको बताया, व्यवसाय में हम आगे चर्चा करेंगे, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर तो भी बहुत अच्छा रहेगा। एक भाव और देखेंगे नवम दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द्वादश भाव को, अर्थात आपके 12वें भाव को। तो खर्च जो आपका अनावश्यक 2025 में खर्च हुआ, जो पैसा आपको दिखाई नहीं दिया, कोई भी बचत आप नहीं कर पाए, फाइनेंशियल बहुत खराब रहा आपका, तो 2026 में यह चीज आपकी जून के महीने से बहुत उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वर्ष 2026 में आप पर कोई मुकदमा चल रहा है किसी प्रकार का, कोई कोर्ट केस वगैरह आप पर चल रहा है, तो और झूठा आप किसी ने आपको फंसा दिया है, यानी झूठे केस में आपको किसी ने फंसा दिया है, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। फॉरेन से, आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, काफी दिनों से आप ये प्रयास कर रहे थे, हमारा विदेश का दौरा हो या विदेश में ही हम सेटलमेंट हो, ये चीज आपकी नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही विदेश में आपको उत्तम अच्छी आपको खबर प्राप्त होगी। विदेश से संबंधित आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो विदेश से आपको काफी राहत में मिलेगी। विदेश में आप कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत उत्तम अच्छा आपको देखने को विदेश के अंतर्गत ही आपको मिलेगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपको वर्ष 2026 में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आपकी हेल्थ की। आपका हेल्थ स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए आपके लग्नेश मंगल है। मंगल अभी कहां पर है, स्वक्षेत्री है, नवम पर जाएंगे, दसम पर जाएंगे, एकादश पर जाएंगे, द्वादश भाव पर आएंगे, लगन भाव पर आएंगे, धन भाव पर आएंगे, तो मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल की जो स्थिति है ना अच्छी रहेगी, इसलिए 7.5 होने के कारण थोड़ा सा आपको खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष 2025 में, वो 26 में आपको खान पान की ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप पर 7.5 शनिदेव महाराज के प्रारंभ है। फिर भी कोई बड़ा रोग, कोई शरीर के अंदर बड़ी बीमारी, ऐसा कुछ नहीं कुंडली आपकी दिखा रही है। इसलिए कुल मिलाकर जो हेल्थ है आपकी ठीक रहेगी। थोड़ा सा खान पान का आप ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। जैसे खान पान में नॉन वेज है, अल्कोहल है, जो चीजें आपको डॉक्टर ने मना की है, वो चीजें बिल्कुल आपको सेवन नहीं करनी है। इस चीज का विशेष और आपको ध्यान वर्ष 2026 में रखना है। हाँ, वर्ष 2026 में यश अच्छा आपको प्राप्त होगा। यश का मतलब होता है कि समाज में मान सम्मान आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह वर्ष 2026 में उत्तम अच्छा मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का, वो मंगल का आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वर्ष 2026 में कोई नई चीज आप सोच रहे हैं, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत दिनों से आप कोई प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, या कुछ आप अंदर से अपने कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं, सीधा कहने का मतलब है, तो कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में आपको उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति, वो मंगल का आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम राहु महाराज की। देखिए राहु महाराज द्वादश भाव पर ही रहेंगे, 1 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र सतभिषा में रहेंगे। तो देखिए लाभ जो आपको राहु नहीं आपको प्रदान करवा रहे थे, लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संभवतः ही आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लाभ के साथ ही साथ में जो धन की अचानक से आपके धन में जो है वर्ष 2026 में आपकी वृद्धि होगी, धन में आपके बढ़ोतरी होगी। जो आप अभी कर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो संभवतः ही राहु महाराज आपको आपके मेहनत आपको करवाते हुए नजर आएंगे, और मेहनत के साथ ही साथ जल्दी से जल्दी आपको सफलता भी 2026 में प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। हाँ, संतान का सुख आपको कम प्राप्त होगा। जो संतान का सुख है, वह संतान का सुख आपको कम प्राप्त होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को वर्ष 2026 में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे। यहाँ पर आपको हम बताते चलें, शनिदेव महाराज की धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है और पड़ेगी यहीं पर। धन में आपकी वृद्धि होगी, परिवार का जो सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, परिवार की ओर से कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो, परिवार से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर रहेंगे, तो व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में यहाँ पर आप 2025 में कुछ भी आप व्यापार और व्यवसाय में नहीं कर पाए, कोई भी बढ़ोतरी आप नहीं कर पाए, तो संभवतः ही व्यापार में तथा व्यापार के साथ ही साथ में व्यवसाय में आपके काफी तरक्की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी, जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे,
गवर्नमेंट जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा संघर्ष और प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। संभावना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप पूर्ण तरीके से तैयारी किए हुए हैं और आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं निरंतर, तो सफलता आपको प्राप्त होगी। प्राइवेट जॉब आप करते हैं, अच्छा रहेगा आपका। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन वर्ष 2025 से आपके 2026 में नौकरी के जो हालात हैं वह आपके काफी उत्तम, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं जिन लोगों का विवाह से संबंधित। वर्ष 2025 में सप्तमे, देखिए सप्तमे से आपको बनते हैं शुक्र। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था काफी दिनों से, काफी लंबे समय से विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही विवाह के योग जो हैं वर्ष 2026 में काफी उत्तम, आपके मई के महीने से के बाद से बहुत उत्तम अच्छे योग आपके बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में फरवरी और मार्च में भी बहुत अच्छे योग रहेंगे, उधर अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छे योग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं विवाह जिन लोगों का नहीं हो पा रहा था, तो उनका विवाह जो है होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुल मिलाकर जो है मेष राशि के लिए वर्ष 2026 में यह चीजें प्राप्त होंगी। किसी को थोड़ी ज्यादा होंगी, किसी को कम होंगे। जिस प्रकार से, जैसे आपकी लगन अच्छी है, आप लगन से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो और अच्छा होगा, राशि से देख रहे हैं तो और अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं वर्ष 2026 आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम वर्ष 2025 से रहने वाला है। लेकिन हाँ, आपको कुछ चीजों का वर्ष 2026 में ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको क्या क्या, आप पर साढ़े साथ ही चलिए। पहली चीज, पर स्त्री गमन ना करें, ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, झूठ ना बोले, झूठ बोलकर या सौर तरीके से या फ्रॉड तरीके से धन कमाने का प्रयास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। भाइयों का हिस्सा ना बिल्कुल खाएं। उसी के साथ ही साथ में वृद्ध व्यक्तियों को बिल्कुल ना सताएं। जो मजदूर आपके यहाँ मजदूरी करने आता है उसकी एक पैसे की मजदूरी ना खाएं, इस चीज का ध्यान रखें। कुछ चीजों का ध्यान रखें तो वर्ष 2026 आपके लिए 2025 से बहुत अच्छी रहेगी। उपाय की बात करें तो शनि की आराधना करते रहें निरंतर, और साथ ही साथ में प्रतिदिन आप तुलसी के पौधे पर जल दें और एक पत्ता भक्षण करें। हर मंगलवार को रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, और हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ जो है हर मंगलवार को करते रहें। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और वर्ष 2026 काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव आपका रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि आपका वर्ष उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा। राम राम, हर हर महादेव, प्रणाम जी।